आज की कहानी का नाम है खरगोश और हाथी। क्या नाम है? खरगोश और हाथी। यह कहानी कक्षा 3 के पंखुड़ी पुस्तक से अपने आप कहानी नंबर 1 से लिया गया है। किसे लिया गया है? कक्षा 3 के पंखुड़ी पुस्तक से लिया गया है। तो बच्चों, आप सभी इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और कहानी सुनने के उपरांत सभी बच्चे यह कहानी अपने शब्दों में कक्ष में सुनाएंगे। आप सभी कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? बच्चे बोलेंगे हाँ, हम लोग तैयार हैं। तो चलिए बेटा, कहानी को स्टार्ट करते हैं। चलिए, कहानी का क्या नाम है? कहानी का नाम है कि खरगोश और हाथी। क्या नाम है? खरगोश और हाथी। और देखिए कहानी का जंगल में हाथियों का झुंड रहता था। एक बार पानी नहीं बरसा। क्या हुआ? जंगल में हाथियों का झुंड रहता था, यानी बहुत सारे हाथी समूह में रहते थे। एक बार पानी नहीं बरसा, सूखा पड़ गया चारों तरफ। क्या हुआ कि पानी एक बार नहीं बरसा और चारों तरफ सूखा ही सूखा दिखाई दे रहा है। तालाब और नदी नाले सूख गए। क्या हुआ था? तालाब और नदी नाले सब सूख गए। दूर जंगल में एक बड़ा तालाब था। यह सदा पानी से भरा रहता था। और क्या था? बहुत थोड़ा दूरी पे जंगल में एक बड़ा तालाब था और वह सदैव पानी से भरा रहता था। हाथी उस तालाब की ओर चले गए। क्या हुआ? जो हाथी थे उस तालाब की ओर चले गए। तालाब के चारों ओर खरगोश बिल बनाकर रहते थे और जो तालाब था थोड़ी दूरी पे, उसके चारों तरफ जो खरगोश थे वो बिल बनाकर रहते थे। हाथियों के पैरों के नीचे आकर बिल दब गए और जो खरगोश के बिल थे वो किससे दब गए? हाथियों के पैरों के नीचे बिल दब गए और कुछ खरगोश मारे गए, यानी कुछ खरगोश जो बिल के अंदर थे वो हाथियों के पैर से दबकर मर गए। एक खरगोश ने कहा, चलो यहाँ से कहीं और चले। और एक खरगोश डर गया और कहा कि चलो यहाँ से कहीं और चले। तब कुछ साथी बोले, यह हमारी भूमि है, यहाँ हम भय से इसको छोड़कर नहीं जा सकते। कुछ ऐसा काम करें कि हाथी इस ओर न आए। एक खरगोश ने क्या कहा? यह हमारी भूमि है और हम दूसरों के डर से यहाँ से नहीं भाग सकते। चलिए कुछ हम ऐसा करते हैं जिससे कि हाथी ही डर जाए और दोबारा हाथी इधर न आए। लंबकड़ नाम का कौन था? लंबकड़ नाम का एक खरगोश था और उसने लंबकड़ नाम के एक खरगोश ने कहा, आप सब चिंता न करें, मैं ऐसा उपाय करूँगा कि हाथी यहाँ से चले जाएंगे। और लंबकड़ नाम के एक खरगोश ने अपने दिमाग से सोचा और उसने बोला कि मैं ऐसा उपाय करूँगा कि हाथी यहाँ से भाग जाएं। आप सभी दोस्त चिंता न करें। दूसरे दिन शाम को जब हाथी तालाब के पास आया, और क्या हुआ? जब दूसरे दिन शाम को हाथी तालाब के पास आया, लंबकड़ ने ऊंची आवाज में कहा, अरे हाथियों, इस तालाब में स्वामी चंद्रमा है। क्या कहा? लंबकड़ नाम के जो वो था खरगोश था, ऊंची आवाज में कहा, अरे हाथियों, इस तालाब के स्वामी चंद्रमा है, वह तुमसे नाराज है। आज से तुम इस तालाब पर मत आना। उसको डरवाते हुए खरगोश ने कहा कि इस तालाब के स्वामी चंद्रमा है और वह तुम लोगों से, हाथियों से नाराज है, तुम इस तालाब पर मत आना। हाथियों के राजा ने कहा, चंद्रमा हमसे क्यों नाराज है? वे यहाँ कहाँ है? लंबकड़ बोला, तुम्हारे पैरों से दबकर बहुत से खरगोश मारे गए हैं, वह सब चंद्रमा की प्रजा हैं, इसलिए चंद्रदेव तुमसे नाराज हैं। वे इस समय तालाब में, और क्या है, वह इस समय तालाब में उतरे हैं।
तुम उनके दर्शन करना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। जो खरगोश था लंबकड़ नाम का, वो हाथी को डरवा रहा था ताकि हाथी तालाब के पास न आए और जो सभी खरगोश सुरक्षित रहे। लंबकड़ हाथियों के राजा को तालाब के किनारे ले गया और उसे पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाया। हाथियों का राजा भयभीत हो गया। वह हाथियों के झुंड के साथ वहाँ से दूसरी जगह चला गया। खरगोश आनंद में रहने लगे। बच्चों, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी? सभी बच्चे बोलेंगे बहुत अच्छी लगी। और अब क्या करेंगे, बच्चे जो हैं एक एक करके कहानी को अपने शब्दों में सुनाएंगे। इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए ताकि हम सुरक्षित रहें। और इस कहानी में एक बुद्धिमान खरगोश था जिसका नाम था लंबकड़, और उसने अपनी बुद्धिमानी से क्या किया, हाथी को परास्त कर दिया। हाथी को गुमराह करके और दूसरे जगह भेज दिया। हाथी के अंदर डर उत्पन्न कर दिया और अपने साथियों का बचाव किया। इस तरह हम लोगों को इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपना बचाव करना चाहिए और अपनी बुद्धि का प्रयोग समय समय पे करते रहना चाहिए। धन्यवाद।